नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद आवाज मीडिया और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती की सर कटी लाश मिलने से सनसनी, प्रेमी ने की हत्या। खबर उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर खटीमा से है। भारत नेपाल सीमा से सटे खटीमा क्षेत्र में एक युवती की सर कटी लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवती की पहचान 32 वर्षीय पूजा विश्वास के रूप में हुई है, जो हरियाणा के गुड़गांव में अपने प्रेमी मुस्ताक अहमद के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूजा हरियाणा में अपनी बहन के साथ स्पा सेंटर में काम करती थी। वहीं उसकी मुलाकात मुस्ताक से हुई, जिसके बाद दोनों गुड़गांव में साथ रहने लगे। इसी दौरान मुस्ताक ने नवंबर 2024 में उत्तराखंड आकर दूसरी शादी कर ली। जब पूजा को इस शादी की जानकारी हुई तो उसने इसका विरोध किया। इस विवाद के बाद मुस्ताक पूजा को खटीमा स्थित अपने बहन के घर ले आया और 16 नवंबर 2024 को उसे नंदन्ना काली पुलिया अंडरपास के पास ले जाकर धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। शव को ठिकाने लगाने के लिए धड़ को चादर में लपेटकर वहीं फेंका गया, जबकि सिर को कट्टे में डालकर नहर में फेंक दिया गया। पूजा की बहन पूर्मिला ने जब बहन से संपर्क नहीं हो पाया तो उसने परिजनों को सूचित किया। शुरू में पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज नहीं की, लेकिन 19 दिसंबर को गुड़गांव सेक्टर 3 थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। हरियाणा पुलिस ने जांच करते हुए मुस्ताक को हिरासत में लिया और उसकी निशानदेही पर खटीमा से पूजा का सिर कटा शव बरामद किया गया। हालांकि सिर अभी भी नहीं मिला है। पूजा के भाई सुभाष ने शव की पहचान पूजा के दुपट्टे से की। शव को पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा गया है। मृतका की बहन पूर्मिला ने स्थानीय पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है और आरोपी मुस्ताक तथा उसके परिजनों को सख्त सजा दिलाने की मांग की है। इस जघन्य हत्याकांड में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अब तक मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, जिससे स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। मेरी बहन 16 नवंबर 2024 से मिसिंग है। उसके हमें सूचना मिली है जब कि बहुत टाइम से वो कांटेक्ट में किसी के नहीं आ रही है, तो उसे हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ भी हमें नहीं पता चला। उसके बाद मुझे शक हुआ कि शायद कुछ हुआ है उसके साथ। उसके बाद जब मैंने छानबीन के दौरान हमें ये पता चला वो एक लड़का है मुस्ताक अहमद, उसके साथ वो रह रही थी। पर उसने पहले अपने आप को हिंदू बताया हुआ था मेरी बहन को कि मैं हिंदू हूँ, और हमें भी ये पता था कि वो हिंदू है। ये तो बाद में हमें पता चला कि वो मुस्लिम है। उसके बाद हमने कंप्लेंट कराने की कोशिश की वहाँ गुड़गांव हरियाणा में सेक्टर 5 में। फिर वहाँ से छानबीन के बाद हमें पता चला कि वो 10-15 दिन से सितारगंज में रह रहे थे। फिर हम सितारगंज थाने में कंप्लेंट करवाने गए, लेकिन वहाँ हमारी किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। 2 बार गए और वो उन्हीं को ही धमका रहे थे कि तुम्हें हम अंदर कर देंगे, लेकिन उन्होंने हमारी कोई भी नहीं सुनी। फिर उसके बाद मैं हरियाणा पुलिस में गई, वहाँ रिक्वेस्ट की, सर आप मेरी हालात समझिए, वो मिसिंग है, इतने दिन हो गए हैं, उसको प्लीज़ ढूंढ के दीजिए। तब मेरा FIR वहाँ पे लिखाया गया है। अपने जीजा जी उसके बाद मेरे भैया और जीजा जी को मैंने फिर थाने भिजवाया। उन्होंने उनको भी धमकाया कि यहाँ पे नहीं होगा कुछ भी, आप लोग यहाँ से जाओ, नहीं तो आप लोगों को भी हम अंदर कर देंगे। उसके बाद हरियाणा में मेरी रिपोर्ट जो दर्ज हुई है, उसके बाद जब छानबीन करना शुरू हुआ, हम यहाँ आए। उसकी फैमिली भी, पूरे फैमिली इन्वॉल्व है उसकी छुप के उसके मर्डर के बाद उसकी दूसरी शादी करवाई गई है। और पुलिस को हमें गुमराह करती रही है लोग कि गुमराह, बस हमें नहीं पता जी, हमें नहीं पता जी। उसके बाद आज छानबीन के दौरान आज 6 महीने बाद उसकी डेड बॉडी इस हालत में मिली है, जिसका गला बिल्कुल काट के अलग करके उसको इतनी बुरी तरीके से उसको मार के फेंक रखा है। और ये सब लापरवाही सिर्फ सितारगंज पुलिस की है, जिन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी। अगर 6 महीने पहले उन्होंने हमारी सुनी हुई होती तो वो डेड बॉडी आज हमें ऐसे नहीं मिलती। देखने लायक तो छोड़ते। इन्वेस्ट करूंगी, उसको फांसी की बस सजा होनी चाहिए, उसे किसी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी पूरी फैमिली को भी सजा मिलनी चाहिए, जैसे उसने हालत की है मेरी बहन की, उसे प्लीज फांसी दो। कल देर शाम पुलिस द्वारा नागरिक चिकित्सालय खटीमा में एक शव को लाया गया, जो कि उनके द्वारा बताया गया कि 5 से 6 माह पुराना है। उक्त शव को उनके द्वारा कब्जे में रख के पंचनामा किया गया और पोस्टमार्टम की फॉर्मेलिटी के लिए नागरिक चिकित्सालय में लाया गया।
चूँकि ये काफ़ी दिन पुराना मामला है तो इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट की राय अनिवार्य होती है, जिसके लिए इस शव को पुलिस के द्वारा सुशीला तिवारी हल्द्वानी के लिए भिजवाया गया। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।